हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज हिंदी की क्लास में हम सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम से हमें एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं और सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, वो सभी आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है। तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम कैसा शब्द है भाई? तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ठीक है, इतनी हमें बात याद रखनी है। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का क्या शाब्दिक अर्थ होता है भाई? सबका नाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। किन किन से मिला भाई? सर्व प्लस नाम के मिल से सर्वनाम शब्द बना है। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। यानी सबके नाम के स्थान पर जिस शब्द का हम यूज़ करते हैं या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज़ करा जाता है उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। राजू नाच रहा है। ठीक है, तो राजू यहाँ पर क्या हो गया? राजू यहाँ पर एक संज्ञा हो गया, या कह सकते हैं राजू एक नाम है। और भैया संज्ञा कैसी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजू कैसा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी इसके स्थान पर जिन शब्दों का हम यूज़ करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? वही सर्वनाम कहलाएगा। तो इसके स्थान पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वह नाच रहा है। तो जो ये वह है, ये हमने किसकी जगह यूज़ करा? हमने संज्ञा की जगह या किसी के नाम की जगह। जैसे राजू के स्थान पर हमने वह का यूज़ करा है, तो ये वह सर्वनाम है। ठीक है, वह नाच रहा है। तो संज्ञा के स्थान पर या किसी के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को ही सर्वनाम कहा जाता है। आशा करूँगा यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भैया? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, ये सब कैसे हैं भैया? तो ये सब सर्वनाम हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। कितनी है भैया? 11 है। जैसे कि कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, ठीक है, कोई, कुछ, कौन, ये सब क्या है भैया? ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। मैं और तू भैया, मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और आप नीचवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और यह और वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो और सो भाई संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कोई और कुछ, कोई और कुछ भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कौन और क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि मैं और तू भैया, मैं और तू में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ में भैया कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या में भाई कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कभी कभी यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार भाई 6 होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। और 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो आता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। फिर निजवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फिर उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम के हमारे 6 प्रकार हो गए। इनमें सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में कौन कौन से हमें शब्द देखने को मिलते हैं? तो उत्तम पुरुष में हमें मैं, मुझे, हमें, हमारा, ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं।
मेरा, हमारा, मुझको, मुझे। ठीक है, ये सब किसके हैं भाई? उत्तम पुरुष के शब्द हमें देखने को मिलेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उन्हीं को क्या कहा जाता है भाई? उन्हीं को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में हमें जो शब्द देखने को मिलेंगे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है, ये और जैसे कि तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, आपने और आपको। ठीक है, ये सारे शब्द मध्यम पुरुष में हमें देखने को मिलेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले श्रोता या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हीं को मध्यम पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में जो हमें शब्द देखने को मिलेंगे वह, यह, वे, ये, इन, इन्होंने, उन, उनको। ठीक है, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ये शब्द जो हैं ये सब शब्द अन्य पुरुष में हमें देखने को मिलेंगे। और अन्य पुरुष की डेफिनेशन क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हीं को अन्य पुरुष कहा जाता है। इनके कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या हैं? अगर उत्तम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष में तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या हो गया भैया? मैं उत्तम पुरुष शब्द हो गया। ठीक है, कौन पढ़ रहा है भाई? मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा स्कूल बहुत दूर है। किसका स्कूल बहुत दूर है? मेरा स्कूल बहुत दूर है। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है भाई? हम पढ़ते हैं, यानी स्वयं के लिए हम काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं भाई? स्वयं के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है भाई? इसी को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष के अगर एग्जाम्पल की बात करें, तुम क्या करते हो? ठीक है, तुम क्या करते हो? तुम्हारा क्या नाम है? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो वक्ता लेखक सुनने वाले या श्रोता या पढ़ने वालों के लिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको ही मध्यम पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष भैया सुनने और पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के बारे में बात करेगा तो अन्य पुरुष कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो भाई वो क्या किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। ठीक है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। यह किताब उसकी है। यह किताब उसकी है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो ये किसके भैया किसका किस सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अगला सर्वनाम। अगला हमारा सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है भैया? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक आप या अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, आपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः। ठीक है, ये शब्द हमें निजवाचक सर्वनाम की जानकारी देते हैं। जैसे कि इसमें पहला हमारा जो उदाहरण है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो भैया मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं यानी खुद के बारे में बता रहा है वो, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। अगला है वह अपने आप आ गया। ठीक है, अपने आप यहाँ पर क्या है अभी? स्वयं के द्वारा। ठीक है, स्वयं के द्वारा या स्वयं की ओर जो संकेत करते हैं जो शब्द, वो निजवाचक सर्वनाम को बताते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हम खुद ही यहाँ आ गए। हम खुद ही यहाँ आ गए। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर देखेंगे, यह मेरी निजी पुस्तकालय है। अगला है वह स्वतः समझ गया। आप भला तो जग भला। ठीक है, तो जिन शब्दों से स्वयं के बारे में पता चले वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं।
इसमें एक नोट हमें याद रखना है, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। किसका प्रयोग भैया? आपका। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हमें देखने को मिलेगा और निजवाचक सर्वनाम के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। कौन सा शब्द? आप। ठीक है, अगले सर्वनाम की ओर चलेंगे। अगला हमारा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किन्हें कहा जाता है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक दूर या निकट की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु और या किसी निश्चित व्यक्ति का बोध कराने के लिए करता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएंगे? वह बहुत सुंदर इमारत है। इमारत कैसी है भैया? बहुत सुंदर। वह, तो वह यहाँ पर क्या है भाई? निश्चय है। वह बहुत सुंदर इमारत है। वे अच्छे मित्र हैं। ये मेरी पुस्तक है। ये मेरे पत्र हैं। यह हमारे टीम के खिलाड़ी हैं। यह मेरा घर है। तो जहाँ पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलेगा, वो निश्चित वाचक यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम को। अगले सर्वनाम की ओर चलेंगे। अगला हमारा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम भैया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराने के लिए करता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, ठीक है, कुछ, ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे। ये शब्द जहाँ भी हमें वाक्य में देखने को मिलेंगे तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर इशारा करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, द्वार पर कोई आया है, दूध में कुछ है। तो यहाँ पर निश्चित चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है, तो इसी कारण इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई जा रहा है, जैसे कि अगला एग्जाम्पल ले लो, कोई जा रहा है। तो कौन जा रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चाय में कुछ पड़ा है, ये नहीं पता चल रहा है हमें कि चाय में क्या है। जिसके बारे में हमें निश्चित जानकारी न मिले वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसने कुछ नहीं लिया। ठीक है, उसने कुछ नहीं लिया। यहाँ पर हमें निश्चित चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, इसी कारण इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगले सर्वनाम की ओर चलेंगे। अगला हमारा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है भैया? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किन्हें कहा जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने के लिए करता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसे, वो, वही, जिसको, उसको, उसे, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जिसने, उसने आदि शब्द हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसके उदाहरण देखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जो बोएगा सो काटेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जागत है वो पावत है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? जो आया है सो जाएगा। जो डर गया सो मर गया। ठीक है, तो जहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध हमें देखने को मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे भैया? वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द कौन कौन से होते हैं? तो हमें शब्द जो देखने को मिले, जैसे कि जो, सो, जिसे, वो, वही, जिसको, उसको, उसे, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, ये आदि शब्द हमें संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलते हैं। जहाँ पर भी ये शब्द देखने को मिलेंगे तो वो संबंधवाचक सर्वनाम की ओर इशारा करेंगे। अगले सर्वनाम की ओर चलेंगे। अगला हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किन्हें कहा जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक
प्रश्न किए जाने का बोध कराने के लिए करता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन और क्या। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, छत पर कौन है, बाजार से क्या लाओगे। ठीक है, यानी जहाँ पर प्रश्न किया जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि कौन आया था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कौन आया था। ठीक है, यह कह सकते हैं तुमने क्या खाया, दूध में क्या गिर गया, दिल्ली तुम कब जाओगे। तो जहाँ पर प्रश्न किया जाएगा, जहाँ पर प्रश्न किया जाएगा, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलेंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।